ओम श्री गणेशाय नमः। आज सोमवार दिवस है, सोमवार का दिन है। आज विशेष महाहवन अनुष्ठान, ये बेंगलोर के हैं प्रीति जी। प्रीति जी के लिए विशेष महाअनुष्ठान हवन महाअनुष्ठान कर रहा हूं। अभी रात को करीब रात 9 बज चुके हैं। प्रीति जी जो है बेंगलोर में है। उसके साथ ही आपको अनेक गुप्त रहस्य बताना चाहता हूं। मानव के आंखों का कनेक्शन गेहूं के साथ रहता है। मनुष्य आखिर कनेक्शन गहम सहित रहे। गेहूं, ये गेहूं है, गेहूं के साथ रहता है। कमर घुटनों का कनेक्शन मूलाधार और मणिपुर चक्र के साथ रहता है। सर्वप्रथम आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर गलती से भी तंत्र प्रयोग मत करवाना। अगर करवाते हैं तो वह तंत्र चाहे 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 30 साल के बाद भी हो, आपके शरीर में ही वापस घूम के आना है ही है। इसलिए वेद शास्त्रों ने कहा कर्मों का फल कर्म ही देगा। वेद शास्त्र में कहा गया है दगा नहीं सगा किसी का, किया नहीं तो करके देखो, और जिन्होंने भी किया है उनके घर को देखो। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आपण मानक हाथ जोड़ी मोर विनम्र निवेदन, जीवन रे कौन सी व्यक्ति ऊपर तंत्र प्रयोग करातु नहीं। जदि करेबे सेटा रिटर्न आपण को परिवार को से तंत्र खाइबो, जाको गुड़ी गाड़ी को कुआ जाए। कौन सी व्यक्ति ऊपर करातु नहीं। कर्मर फल कर्म ही दिए, अजार कर्मर फल नाती भोगुची वर्तमान विथ इंटरेस्ट 100 को 25 टंका इंटरेस्ट से भोगुची। गेहूं मु गहमर रहस्य कहूची, हिंदी रे कहूची, आपण बुझिबा पई चेष्टा करिवे। गेहूं को वेद शास्त्र महापुराण, गेहूं महापुराण तथा सभी वेद शास्त्र में कहा गया है कनक कहा गया है। कनक का अर्थ होता सोना, सोना स्वर्ण गोल्ड। गेहूं यह सूर्य ग्रह और राहु महाग्रह को प्रसन्नता के लिए तथा तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए तथा आंखों में रोशनी तेज करने के लिए गेहूं कनक का पूजन हवन यज्ञ करवाया जाता है। इसके साथ और लाखों रहस्य गेहूं के अंदर है। शरीर के मूलाधार चक्र के मजबूती और मणिपुर चक्र के मजबूती के लिए हर घर, दुकान, कार्यालय, कारखाना में नर्मदा नदी से उत्पत्ति नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जरूर वास करवाए। हमने शरीर के लिए भी बतला दिया, और जिसके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास होगा बड़ा बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। यह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग अकाल मृत्यु टल जाता है। इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस पूजन ना भी करें, सरसों तेल दे दीजिए और एक शमी का पत्ता, और जो भी आपको बोलना है इनसे प्रार्थना कीजिए। और मणिपुर चक्र के देवता, देखिए मणिपुर चक्र हमारे शरीर में 7 चक्र है। मणिपुर चक्र के देवता हैं भगवान विष्णु। आपके परिवार का पालनहार भगवान विष्णु ही हैं। आपके पितृ देवता को आशीर्वाद भगवान विष्णु ही देते हैं। मणिपुर चक्र यह आपके शरीर के 7 चक्र को कंट्रोल करते हैं। आप अपने घर, कारखाना, कार्यालय, दुकान में नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ शालिग्राम सुदर्शन चक्र जरूर रखें। हमने देखे शालिग्राम सुदर्शन चक्र कहा है, हमने शालिग्राम जी नहीं कहा है, शालिग्राम सुदर्शन चक्र कहा है। शालिग्राम सुदर्शन चक्र का पूजन हर रोज जरूरत नहीं है। आप एक पात्र में, जैसे हमने रखा है सुदर्शन चक्र, एक पात्र में रख दीजिए, जल हो चाहे गंगा जल डाल दीजिए। कभी कभार एक तुलसी का पत्ता दे दीजिएगा।
बस इतना ही है शालिग्राम सुदर्शन चक्र का पूजन। लेकिन नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को भी भारत देश में गुप्त रखा गया, शालिग्राम सुदर्शन चक्र को भी गुप्त रखा गया और गेहूं को भी गुप्त रखा गया। आप कोई भी मंदिर जाइए, चाहे शिव मंदिर जाइए, कोई भी XYZ किसी भी मंदिर में जाइए, गेहूं लेके जाना जरूरी है। गेहूं लेके जाना जरूरी है। गेहूं को कनक सोना कहा गया है। बिना गेहूं के आपका कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, यज्ञ महायज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। गेहूं और पीली सरसों तो सबसे पहले जरूरी है। वायुमंडल, जब निश्वास लेते ना वायुमंडल, यह आज का बना हुआ वायुमंडल नहीं है, लाखों अरबों वर्ष पुराना है और यह बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वेद शास्त्र का ही मैं दोहरा रहा हूं। वेद शास्त्र स्पष्ट कह रहा है, आप वायुमंडल को शुद्ध कीजिए और अगर ना कर सके, हर इंसान अपने साथ एक रुद्राक्ष माला जरूर रखें या रुद्राक्ष अंगूठी अभी कुछ दिन के बाद मेरा आने वाला है रुद्राक्ष अंगूठी। ऐसा सिस्टम से अंगूठी को मैं ऑल इंडिया भेजूंगा रुद्राक्ष का। जिस किसी के भी घर में जाए 5, 7, 10 अंगूठी भेजूंगा एक पार्सल में, तो कोई ना कोई साइज आपको आना ही है। बाकी कोई साइज अगर ना आए तो वह आप अपने अड़ोस पड़ोस को दे सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। रुद्राक्ष अंगूठी, रुद्राक्ष पर्स भी अभी मेरा इंडोनेशिया से 1-2 दिन हो गया बात चल रहा है। तो आप लेडीज जो पर्स लेके मार्केट वगैरह जो जाती है, रुद्राक्ष पर्स आप हाथ में धार रखिए। रुद्राक्ष रक्षा सूत्र भी मेरा आ ही रहा है ये हाथ में पहनने का। और अभी अनेक जगहों पर बात चल रहा है जो कि गरीब से गरीब आदमी भी रुद्राक्ष रक्षा सूत्र पहन सके। और रक्षाबंधन के दिन में तो हम हर बहनों को निवेदन करेंगे, आप जो राखी पहनाते हैं आपके भाइयों को, ये राखी भेजते हैं, तो रुद्राक्ष का राखी इस बार भेजने के लिए कोशिश कीजिए। रक्षाबंधन से 2-3 महीना पहले ही मुझे ऑर्डर दे दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। आप धनवान अगर हैं तो अभी इंडोनेशिया से मेरा रुद्राक्ष आसन आने वाला है। 2000 रुद्राक्ष मोती से वह आसन बना हुआ है। वह भुवनेश्वर राजधानी मेरे पास आने के बाद उससे मैं अभिमंत्रित करूंगा। मूलाधार चक्र के जो महाशक्ति देवी हैं, महाकालिका, श्री गणेश और जो शिव जी हैं, तो महाकालिका देवी के मंदिर में उसे अभिमंत्रित, जिस दिन अभिमंत्रित करूंगा, उसको करवाऊंगा, उस दिन भी हो सकता है मैं वीडियो बना के आपको भेज सकता हूं। तो वह आसन के ऊपर आप अपने देवी देवताओं को स्थापना जरूर करवाएं। उससे क्या लाभ होता है ये हम बतलाते हैं। रुद्राक्ष का जो आसन रहेगा उसके ऊपर आप कोई भी देवी देवता को रखेंगे, पूजन करेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं, ये कनक सोना पकड़ के कोई भी मंत्र आप बोलिएगा, जैसे कि मान लीजिए ओम श्री गणेशाय नमः, और छोड़ दीजिएगा उस रुद्राक्ष के ऊपर बस गेहूं, जो कि आसन, या ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ऐसा छोड़ दीजिएगा। तो एक बार अगर छोड़ते हैं तो 2000 बार वह मंत्र घूमेगा।
उस रुद्राक्ष आसन में। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा कि हर व्यक्ति अपने घर में रुद्राक्ष का पूजन कीजिए, तो 2000 बार वो घूमेगा। और दूसरा, आपके जो मूलाधार चक्र की देवी महाकालिका देवी हैं, उनका सकारात्मक ऊर्जा वहां हमेशा रहेगा। उसे अभिमंत्रित करके भिजवाऊंगा। 3 पीस ही मंगवा रहा हूं, एक तो मैं अपने स्वयं के लिए रखूंगा और 2 पीस ऑल इंडिया कहीं भी भिजवा, लेकिन बहुत ही महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, ये हम पहले ही आपको बतला दे रहे हैं। आप वही रुद्राक्ष आसन जो ऑनलाइन में सेल करते हैं उनसे कर लेंगे तो आपको बहुत सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन वह अभिमंत्रित नहीं है। नंबर 2, जो ऑनलाइन वाले जो बतला रहे हैं कि रुद्राक्ष आसन मेट के ऊपर बैठ के मंत्र वगैरह जाप कीजिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। रुद्राक्ष मोती के ऊपर बैठ के कौन व्यक्ति मंत्र जाप करेगा जो कि 10 महाविद्या का साधना करता हो या ट्रेनिंग जिसने लिया, जैसे मैं मंगवा रहा हूं मेरे लिए, मैं स्वयं वह रुद्राक्ष मोती के ऊपर बैठ के हवन करूंगा, तो उससे मेरा शरीर जो है संभाल सकेगा। क्योंकि एक बार जैसे मैं हवन में आहुति डालूंगा तो वह 2000 बार जो है घूमेगा मंत्र, और आहुति, एक आहुति 2000। तो हर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष आसन के ऊपर बैठ नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन वाले बेच रहे हैं कि इसके ऊपर बैठ के योगा करो। इतना संभव नहीं है। फिर भी मैं ट्रायल करने के बाद अगर संभव होता है तो मैं आपको बतला दूंगा, आप भी खरीद के उस आसन के ऊपर बैठ के आप भी कीजिएगा अगर संभव हो तो। और रुद्राक्ष का जो आसन मंगवा रहा हूं ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष से बना हुआ है, और जैसे हमारे ये देवी देवता का हमने मूर्ति विराजमान किया है, वह आसन नीचे रख दीजिएगा और देवी देवताओं को उसके ऊपर विराजमान कीजिएगा। नेचुरल आसन है आपका। पेट दर्द दे रहा है, तो आप शालिग्राम सुदर्शन चक्र लॉकेट में रुद्राक्ष माला धारण करके विष्णु सहस्त्र नाम हर रोज पाठ करने से पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। और जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे शादी के अनेक वर्ष बाद, वह भी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग शालिग्राम सुदर्शन चक्र के सम्मुख विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। अभी मेरा शालिग्राम सुदर्शन चक्र लॉकेट भी बहुत जल्दी आने वाला है। आपके घर में जो तिजोरी है या जो पैसा रखने का अलमारी है, नर्मदेश्वर शिवलिंग को चढ़ाया हुआ दूब, क्योंकि गणेश जी हैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में, दूब ऐसा बांध के तिजोरी अलमारी में रख दीजिए। और घर, दुकान, कार्यालय, कारखाना, तिजोरी, घर के देवी देवताओं के गले में हो सके तो सुदर्शन चक्र लॉकेट माला जरूर पहना है। सुदर्शन चक्र लॉकेट माला जरूर पहना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा धनवान हैं तो अपने घर, कारखाना, कार्यालय में 54+1 शालिग्राम से बना माला देवी देवताओं को और खास करके महालक्ष्मी देवी को पहना है। यह बहुत ही महंगा है, इसलिए हमने कहा अगर आप धनवान हो तो आज ही हमने एक शालिग्राम का माला नेपाल से मंगवा के हमने उत्तर प्रदेश बरेली के एक सेठ जी को भेजा है। यह माला लाखों वर्ष तक आपके घर में रहेगा, और इस माला में ऐसा ऐसा चमत्कार है। स्वयं शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास है। आप वह माला को जैसे नित्य बाकी जो देवी देवता पूजन करते हैं वैसा आप पूजन कीजिए, उसका अलग से कोई पूजन जरूरत नहीं है।
अगर आपको शालिग्राम माला या लॉकेट खरीदना संभव ना हो तो आप हर देवी देवताओं को रुद्राक्ष का माला जरूर पहना है। हर देवी देवताओं को रुद्राक्ष माला जरूर पहना है। देवी देवताओं को आपको आज मेरा विशेष बेंगलोर हमारे प्रीति जी के लिए विशेष हवन महाअनुष्ठान है, जिसमें हम मंत्र छोड़ेंगे। मंत्र भी बतला देते हैं। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उसके साथ दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 16 में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंत्र जो है मृत संजीवनी मंत्र, यह मंत्र मेरा सिद्ध किया हुआ है। तो यह मंत्र के साथ अनेक मंत्र मुझे प्रयोग करना है प्रीति जी के लिए। उनके मंगलार्थे, उनका तो पूरा परिवार का मंगल ही है, फिर भी और मंगलार्थे बेंगलोर में वो बेटी शायद पढ़ रही है या जॉब कर रही है, बहुत ही अच्छे परिवार से हैं। देखिए, मेरे से जो भी व्यक्ति पुराने जुड़े हुए हैं या नए जो भी जुड़ेंगे, जुड़ने का मतलब क्या है, जुड़ने का अर्थ भी समझ लीजिए। तन मन और धन से जो जुड़े हुए हैं, उनका रात को 10 बजे भी अगर मेरे पास मैसेज आए कि हमारे बेटा बेटी बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उनके मंगलार्थ हवन थोड़ा कर दीजिए, तो मैं रात को 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी हवन करने के लिए तैयार हूं। तो हमने जो प्रीति जी का भी नाम जो हम बतला रहे हैं, यह बहुत अच्छे परिवार से हैं और इनके परिवार के ऊपर जन्म जन्मांतर तक 33 प्रकार देवी देवता का आशीर्वाद है और काफी वर्षों से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश शालिग्राम जी का माला कोरियर करने गया था, तो उनके घर से फोन आया उनकी मम्मी का, उनकी माताजी का। देखिए, उनकी माताजी को तो मैं अनेक प्रवचनों में भी मैंने कहा है कि उनकी जो माताजी हैं वह साक्षात मां गायत्री और सरस्वती रूपी है। तो उनका फोन आया कि आप व्यस्त हैं या फुर्सत है, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल फुर्सत हूं, कि मैंने पहले भी कहा है 2 व्यक्तियों का कभी भी मेरे पास फोन आए, दिन हो चाहे रात हो, मैं तुरंत रिसीव करूंगा। एक तो मुंबई से हैं हमारे समीर भाई जी, और दूसरा जो है प्रीति जी की मम्मी है, उनको भी हमने कहा जब कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। मान लीजिए मैं कोई अनुष्ठान में भी बैठा हूं तो भी आपका मैं कॉल रिसीव करूंगा। तो उनका आया कॉल कि हमारी बेटी बेंगलोर में है और उनके मंगलार्थ है, आप रात को भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं बोला प्रार्थना मेरा हवन के माध्यम से होगा और निश्चिंत रहिए। और पहले भी कई बार उनकी बेटियों के लिए, बेटाओं के लिए मैंने किया है, उन्हें मालूम है। तो जो जुड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए करता रहता हूं। और जो नए व्यक्ति हैं जो मुझे नहीं जानते, वो भी अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, उनका बेटा बेटी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, आप भी मुझे चैटिंग कर सकते हो, उनका गोत्र नाम और जहां रहते हो कि ये इतने दूर में रहते हैं और उनके मंगलार्थे आप हवन कर दीजिए, तो यहां से हवन हो जाएगा। लेकिन हम तो हर किसी को कहेंगे, माता पिता को, कि आपके बेटा बेटी चाहे रुद्राक्ष माला पहने चाहे ना पहने, अपने पास जरूर रखें, जरूर रखें। कभी भी अचानक दिन रात जरूरत पड़ गया तो रुद्राक्ष माला पहन सकते हैं। और ज्यादा आज प्रवचन लंबा देना नहीं चाहता, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आपको जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आपको धर्म के नाम से धोखा दिया गया है। आज जो आप जो धर्म देख रहे हैं, ये वेद शास्त्र सम्मत धर्म नहीं है। आप वेद शास्त्र सम्मत अपने जीवन को व्यतीत कीजिए और घर में हर रोज कुछ करें चाहे ना करें, यह जो हल्दी जो है, हल्दी, पीली सरसों और जो कपूर और थोड़ा गेहूं भी मिला के धुनी जरूर दीजिए, धुनी जरूर दीजिए।
और अंतिम में मैं अपने पुराने परिचितों से जरा एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरा प्रवचन में सत्य है या नहीं, ये बतलाएंगे। हमारे जैसे उड़ीसा से हैं आलोक जी पंडित जी, आप तो चंडी पाठ तो बहुत बार कर चुके हो हमारे आंखों के सामने, और दीपक जी महाराज आप भी, और बनारस से सन्नत जी महाराज, और छत्तीसगढ़ से अग्निशिखा जी महाराज। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन के साथ एक सवाल है, क्योंकि आप याज्ञिक सम्राट हैं। गेहूं का जो मैंने प्रचार किया यह सत्य है या झूठ है, आप खुद बतलाइए। अगर सत्य है तो आपने यह कार्य क्यों नहीं किया, अगर सत्य है। अगर झूठ है तो आप बोलिए, ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा और लोगों से मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा। रुद्राक्ष माला के लिए जो मैं बोल रहा हूं यह सत्य है या झूठ। सुदर्शन शालिग्राम चक्र के बारे में, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के लिए आप चारों बतलाइए। आप चारों को मैं मान सम्मान देता हूं, इसीलिए आपसे मेरा निवेदन विनम्र है कि आप बतलाइए। और इसके अलावा जितने भी विश्व भर में पंडित हैं जो पांडित्य के हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आपको पैसा चाहिए, देखिए घर चलाने के पैसा, तो आप सर्वप्रथम एक काम कीजिए। आज आप जितना पैसा कमाते हैं, हम चैलेंज के साथ बोलते हैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के सामने, उससे डबल इनकम आपका होगा। जितने भी पांडित किए हुए पंडित, डबल इनकम होगा। आप जन्म कुंडली देखना बंद कीजिए, घर घर जाके आप हवन कीजिए। महीना में 30 ही दिन तो होता है, आप हवन कीजिए। हवन क्या करेंगे, सर्वप्रथम गणेश शास्त्र नाम का, गरुड़ जी का, विष्णु शास्त्र नाम, नवग्रह का, सूर्य शास्त्र नाम, शिव शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम, सरस्वती शास्त्र नाम। आप ये ना भी कर सको तो सिर्फ नवग्रह का, ज्यादा लंबा चौड़ा हवन मत कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमा से नमः स्वाहा, बस ये छोटा छोटा मंत्रों से पहले गणेश जी का हवन दे दीजिएगा, सरस्वती जी का। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, आज आप जितना पैसा कमाते हैं उससे डबल पैसा कमाएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली ये धोखा है पंडित जी। आप लोगों को मैं मान सम्मान देता हूं, जन्म कुंडली धोखा, धोखा मत दीजिए लोगों को। कर्मों का फल कर्म ही देता है। आज आप जो धोखा देंगे इंसान को जन्म कुंडली देख के, ये भोगेगा कौन? कर्म का फल आपके साथ ही चलेगा। मेरा निवेदन है हर व्यक्तियों को यह वीडियो को जन जन तक जरूर भेजे, जरूर भेजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।